सिंह जी हैं, सह संयोजक गोविंद जी खदरिया हैं। हाँ भैया। और पुष्पा नाटा जी सह संयोजक है हमारे सदस्यता अभियान की। सुभाष सारण जी हमारे सह संयोजक हैं। और काशीराम जी आप सबके सुपरिचित हैं, हमारे पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष। और बाकी सभी लोग। जनता पार्टी ने तय किया है कि चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा वर्ग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। इसके निमित्त कल हमारे प्रदेश में लॉन्चिंग हुई सदस्यता अभियान की। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इसकी शुरुआत करी। और आज भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके जिला लेवल पर इसकी शुरुआत हुई है। आज चाहे कोई भी वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, मातृशक्ति हो, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। और लगातार आज अभियान की शुरुआत के बाद हमारे कार्यकर्ता जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक हम क्षेत्र में जाएंगे, पूरे जिले में जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पार्टी से जुड़ें, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि तुलनात्मक रूप से आज केंद्र में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान का पूरा ख्याल हमारी सरकार ने रखा है। भाजपा की योजनाओं ने राजस्थान का रखा पूरा ख्याल। तो इसमें आपको मुख्यतः वंदे भारत ट्रेन की सौगात, 23 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात, सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100% घरों का बिजलीकरण, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 2,62,923 लोग लाभान्वित, 62.16 लाख किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड जारी हुए, प्रमुख शहरों का सफर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से हुआ आसान, और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1,70,04,648 लोग लाभान्वित हमारे आयुष्मान भारत योजना में हुए। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 4.4 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक 69,28,018 गैस कनेक्शन राजस्थान में सरकार ने दिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 82,34,931 किसानों का पंजीकरण हमने किया है। पीएम आवास योजना शहरी और ग्रामीण के अंतर्गत 20,16,818 घर स्वीकृत हुए व 17,64,134 घरों का निर्माण पूरा हुआ है। पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत 10,97,569 उम्मीदवारों का चयन और 10,68,590 उम्मीदवारों की ट्रेनिंग, ये काम भी हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। और दूसरी तरफ तुलनात्मक रूप से अगर मैं बात करूं राज्य सरकार की, जो गहलोत साहब की मौजूदा सरकार है, किस प्रकार से किसानों को धोखे में रखकर जो सरकार सत्ता में आई, वो आज राजस्थान में भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, राजस्थान में बलात्कार में नंबर 1 पर है, राजस्थान में दलित अत्याचार में नंबर 1 पर है, राजस्थान में पेपर लीक में नंबर 1 पर है। 17 बार पेपर लीक राजस्थान में हुए हैं। इसके साथ साथ 5 साल में 10 लाख से ज़्यादा अपराध राजस्थान में इस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए हैं। सांप्रदायिक दंगे 10 गुना बढ़े हैं। प्रदेश के शहरों में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। और किसानों का कर्जा माफी का जो झूठा वायदा किया था, वो हमारे हनुमानगढ़ में किया था, आप सबके सामने है। और भ्रष्टाचार के राज जो लाल डायरी में छुपे हैं, गहलोत साहब और उनकी पूरी सरकार, उनका मंत्रिमंडल, उनका परिवार लाल डायरी को छुपाने में लगा हुआ है। और किस प्रकार से भ्रष्टाचार का खेल, किस प्रकार से सोना सचिवालय में मिलना, पैसा मिलना, ये सारा गहलोत साहब जो ईमानदारी का ढकोसला करते हैं, जो लाबादा गांधीगिरी का ओढ़े रखते हैं, उसको जनता के सामने एक्सपोज करने का काम हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर
जो भी जनता की समस्या है उनको लेकर अभी 1 तारीख को हमने जयपुर में सचिवालय का घेराव किया था और लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है और जनता के लिए संघर्ष कर रही है। ये अभियान हमारा 3 चरण में होगा। ये 28 अगस्त तक चलेगा। 28 अगस्त तक ये चलेगा 3 चरण में। पहले तो इसमें सार्वजनिक सदस्यता होगी, फिर बूथ सदस्यता होगी और तीसरा है इसमें व्यावसायिक सदस्यता होगी। पूरे जिले के अंदर लाखों हमारे सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं, लाखों सदस्य हैं। अब विधानसभा वाइज जो एग्जैक्ट डाटा अभी नई सदस्यता के दौरान जो भी डाटा आएगा वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। देखिए, जिले के अंदर कोई विरोध कम वाली बात नहीं है। पूर्व में भी हमने जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से, और जब भी चाहे वो नहरी पानी का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों की फसल की उपज का उचित मूल्य मिलने की बात हो, चाहे वो स्थानीय स्तर की समस्याएं हो, हर समस्या को भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से उठाया है। और अभी जब भी भविष्य में जैसा भी हमें निर्देश मिलेगा, और बहुत सारी जन समस्याएं जिले में भी है। घग्गर की बाढ़ की जो स्थिति बनी उस दौरान आपने देखा होगा किस प्रकार से सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर आके संभाला नहीं, और जब खतरा टल गया तो इनके मंत्री जी यहाँ पर, प्रभारी मंत्री, वो पिकनिक मनाने के हिसाब से आते हैं। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक इन लोगों के लिए हो नहीं सकती। यहाँ के जो मौजूदा हमारे जनप्रतिनिधि हैं हनुमानगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो उनका तो क्या है कि मेरे को लगता है कि पोस्टर लगवाने पड़ेंगे कि गुमशुदा की तलाश। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। पूरे जिले के अंदर भी आपने देखा होगा कि पहली बार हनुमानगढ़ जिला, जो कि एक शांति प्रिय जिला था, वहाँ पर थानों से सरकार चल रही है। जनता में भय है और भ्रष्टाचार का आलम ऐसा है कि भी कोई भी डिपार्टमेंट में बिना पैसे के काम नहीं होता। और बिजली के कनेक्शन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। खेती में ट्रांसफार्मर अगर जल जाता है किसान का तो 2-2 महीने तक लगता नहीं है, उसकी फसल सारी चौपट हो जाती है। और दूसरा, सिंचाई विभाग की अगर मैं बात करूं, आप देख रहे हैं कि अभी पहले तो बाढ़ की वजह से हमारी नहर की बारियां पिट गई थी, और उसके बाद में जब रेगुलेशन ये जो तय करते हैं, तो जब इनको ज़रूरत होती है तब तो ये क्या है कि रेगुलेशन खुद उल्लंघन कर देते हैं रेगुलेशन का, और जब किसान को ज़रूरत होती है तो ये हवाला देते हैं कि हमारा रेगुलेशन एपीसी से पानी नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार की बहानेबाजी करके जो प्रशासन किसानों को गुमराह कर रहा है, किसानों को धोखे में रख रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान, क्योंकि पहले भी आपदा की वजह से किसान का नुकसान हुआ और अब पानी नहीं मिल रहा है, इस वजह से नुकसान हो रहा है। देखिए, किसान की जो समस्या है वो किसान की समस्या बहुत लंबे समय से है और लंबे समय से चल रही है। लेकिन चाहे वो, मैं ये नहीं कहता, आज तक किसान के लिए जो काम किया है वो सबसे ज़्यादा तुलना आप करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने किसान हित में काम किया है। बाकी दूसरी सरकारों ने तो सिर्फ नाटक किया है और किसान के नाम पर सिर्फ वोट बटोरे हैं। बन रहे हैं अभी तो 2-3 जगह देखा है कि भीड़ जाती है, गिने चुने लोगों को मोबाइल दे के वो फोटो खिंचवा लेते हैं, और बाकी सैकड़ों की तादाद में लोग, माताएं बहनें परेशान होकर वापस गर्मी में परेशान होकर अपने घर आ जाती है, जो मैंने सुना है। और ये मोबाइल और ये सारा कुछ काम गहलोत साहब को जब सरकार जाने वाली होती है ना, तभी याद आता है। पिछली सरकार के दौरान आपने देखा होगा किस प्रकार से इन्होंने वो बल्ब लाइट्स बांटी थी और उसमें अपना खुद की फोटो लगा दी, खुद का नाम लिखवा दिया। तो इस प्रकार से जनता जो है वो इतनी भोली नहीं रही। जनता हर बात को समझती है और इनके झांसे में आने वाली जनता है नहीं। और जोड़ा नहीं दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे उनको हम जोड़ेंगे।